अक्सर देखा जाता है कि परिवार का कोई ना कोई ऐसा सदस्य ज़रूर होता है जो हमसे नाराज़ होकर अपने हिस्से की संपत्ति को किसी बाहरी व्यक्ति के हाथों बेचने के लिए तैयार हो जाता है। अक्सर देखा जाता है कि यह चाचा, ताऊ, सगा भाई या सगी बहन हमसे नाराज़ होकर अपने हिस्से की अचल संपत्ति किसी बाहरी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर, चाहे भले ही वो संपत्ति का सही मूल्य प्राप्त ना हो रहा हो, लेकिन वो उसको हमसे सिर्फ़ और सिर्फ बदले की भावना को लेकर संपत्ति बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, बल्कि संपत्ति बेच भी देते हैं, अक्सर देखा जाता है। तो सवाल ये आता है कि क्या हम अपने चाचा, ताऊ, सगे भाई या सगे बहन, परिवार के किसी भी सदस्य को जो किसी बाहरी व्यक्ति के हाथों अपने संपत्ति के हिस्से को बेच रहा हो या बेच देता है, तो क्या हम ऐसा करने से रोक सकते हैं? क्या ऐसा कोई कानूनी प्रावधान है जो ऐसे किसी व्यक्ति को या ऐसे किसी परिवार के सदस्य को ऐसा करने से रोक दे? जी हाँ दोस्तों, मैं हूं नवैद खान एडवोकेट और आज हम एक ऐसे ही कानून के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उस कानून का नाम है हक शुफ़ा। मुस्लिम विधि में हक शुफ़ा के नाम से जो अधिकार प्रदान किया गया है वो इसी प्रकार का एक अधिकार मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हक शुफ़ा। हक शुफ़ा को अग्रक्रिया अधिकार भी कहते हैं और उसको इंग्लिश में प्रीएम्पशन राइट कहा जाता है। अग्रक्रिया अधिकार अर्थात हक शुफ़ा, प्रीएम्पशन राइट कुछ स्थितियों में क्रेताओं के स्थान पर किसी अचल संपत्ति के अनिवार्य क्रय करने का अधिकार है। ये एक प्रकार का ऐसा अधिकार है जो किसी अचल संपत्ति से निकट का संबंध रखने वाले को उसके क्रय करने के संबंध में प्राप्त होता है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये किसी निकट संबंधी के पास अधिकार प्रदान किया गया है, यानी कि हमारे परिवार का कोई ना कोई सदस्य ही इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। आगे चलते हैं। मुस्लिम विधि में अग्रक्रय भी एक अधिकार बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को विक्रय करता है तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति को क्रय करने का प्रथम अधिकार किसके पास होगा? आधुनिक विधियां ये कहती हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी को भी विक्रय कर सकता है और कोई भी उसे क्रय कर सकता है। संविधान के मूल अधिकारों में 44वें संशोधन के पहले तक यह एक मूल अधिकार था, परंतु संशोधन के उपरांत इसको मूल अधिकार से समाप्त कर दिया गया है। इस संशोधन के बाद से अब ये हमारा संपत्ति का जो अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं रह गया है, बल्कि ये एक विधिक अधिकार बन गया है। कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को विक्रय तो कर सकता है, परंतु उस संपत्ति को खरीदने का प्रथम हक कुछ व्यक्तियों को दिया गया है, अर्थात वो हमारे परिवार के ही किसी न किसी सदस्य के पास विद्यमान रहता है तथा वह व्यक्ति यदि उस संपत्ति में कोई हित रखते हैं तो ऐसी परिस्थिति में प्रथम रूप से उनके अधिकार रखने वाले व्यक्तियों को संपत्ति खरीदने का हुक्म दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने अपनी हदीस में अपनी संपत्ति को प्रथम अपने पड़ोसी या उस संपत्ति के हिस्सेदार को बेचने का हुक्म दिया है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में मुसलमानों को ये एक प्रकार का नियम बताया है। मुस्लिम विधि में हक शुफ़ा के नियम को उसी परिस्थिति में प्रवर्तन में लाया जा सकता है जब हक शुफ़ा का दावा करने वाला उन शर्तों पर, जो शर्तें संपत्ति के विक्रय के संव्यवहार में रखी गई हैं, संपत्ति खरीदने को तैयार हो जाए। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई हमारा परिवार का सदस्य किसी बाहरी व्यक्ति को अगर संपत्ति बेच रहा है तो जिस तरह से और जिन शर्तों के तहत वो संपत्ति बेच रहा है, हमें उन्हीं शर्तों के तहत ही वो संपत्ति खरीदने का अधिकार है। यहाँ पर एक हम रूलिंग्स अर्थात सुप्रीम कोर्ट के एक वाद का उल्लेख करेंगे। गोविंद दयाल बनाम इनायतुल्लाह के वाद में न्यायमूर्ति महमूद के अवलोकन के अनुसार विधि में शुफ़ा किसी अचल संपत्ति के शांतिपूर्ण उपभोग के लिए इस अचल संपत्ति के स्वामी का अपनी संपत्ति के अलावा किसी अन्य अचल संपत्ति पर उन्हीं निर्बंधों पर जिन पर दूसरे व्यक्ति को बेची गई हों, क्रेता को प्रतिस्थापित करके मालिकाना कब्ज़ा प्राप्त करने का अधिकार है। ये ऊपर वाली बात जो मैंने अभी
बताई थी वही बात इस केस में भी बताई गई है। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि हक शुफा के अधिकार के दो औचित्य होते हैं। पहला, शुफा की विधि उन सुविधाओं और कठिनाइयों को रोकती है जो कि किसी अजनबी द्वारा सहस्वामी या पड़ोसी के रूप में आगमन से परिवारों को उत्पन्न हो सकती हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति अगर संपत्ति का कोई हिस्सा खरीद लेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो संपत्ति का उपभोग करने का अधिकार है, हम अगर संपत्ति का उपभोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं तो उसमें यदि कोई बाहरी व्यक्ति का आगमन हो जाता है, कोई बाहरी व्यक्ति संपत्ति का हिस्सा खरीदकर हमारे साथ शामिल हो जाता है, तो जाहिर सी बात है किसी बाहरी व्यक्ति के आने से कहीं ना कहीं हमारा संपत्ति को इस्तेमाल करने में दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। दूसरा जो औचित्य है वो ये है कि उत्तराधिकार की मुस्लिम विधि पारिवारिक संपत्ति का विखंडन करने वाली प्रकृति की है और शुफा विधि इसे काफ़ी रोकती है। कहने का मतलब यह है कि जब उत्तराधिकार की जो विधि है, कोई व्यक्ति के न होने पर उसकी संपत्ति उसके वारिसों को प्राप्त होती है, जाहिर सी बात है सबके हिस्से होते हैं और हिस्से एक तरीके से कहीं ना कहीं विखंडन, संपत्ति का विखंडन करते हैं, तो शुफा विधि इसे काफ़ी हद तक रोकती है। कहने का मतलब यह है कि यदि जिसके जिसके हिस्से होते हैं उनमें से कोई भी हिस्सा अगर बाहरी व्यक्ति को बेचेगा तो दिक्कतें पैदा होंगी, इसलिए जो ये हक शुफा की विधि है वो ऐसा करने से उसको रोकती है ताकि कोई भी हिस्सा किसी बाहरी व्यक्ति के पास ना जाए। इसलिए पहला जो अधिकार होता है वो परिवार के सदस्यों के पास ही होता है कि अगर यदि कोई बेचना चाहता है तो परिवार का ही कोई ना कोई हिस्सा सदस्य उसको खरीद ले। अब हम बात करते हैं शुफा का अधिकार कब उत्पन्न होता है। विक्रय होने पर शुफा का अधिकार उत्पन्न होता है। कोई भी संपत्ति जो शुफा की विषय वस्तु है उसका विक्रय होने के उपरांत ही शुफा का अधिकार उत्पन्न होता है और ऐसी परिस्थिति में ही कोई शुफा का अधिकार रखने वाला व्यक्ति शुफा का दावा कर सकता है। जिन परिस्थितियों में शुफा से संबंधित वस्तु का विक्रय कर दिया गया है। सवाल यह है कि विक्रय होने के उपरांत ही शुफा का अधिकार उत्पन्न होता है। जाहिर सी बात है यदि कोई अपने हिस्से को बेच देगा तभी हम उसको साबित कर पाएंगे कि ये विक्रय पत्र जो किया गया है वो किसी बाहरी व्यक्ति के लिए किया गया है, इसलिए इसको खरीदने का अधिकार पहले हमारा है क्योंकि हम इस परिवार के सदस्य हैं। केवल विक्रय की परिस्थिति में ही हक शुफा का अधिकार उत्पन्न होगा, किसी अन्य परिस्थिति में नहीं होता है। हक शुफा से संबंधित कोई विषय वस्तु का यदि विक्रय किया जाता है तो ही ऐसी परिस्थिति में हक शुफा का दावा किया जा सकता है। इस परिस्थिति के अलावा किसी भी अन्य परिस्थिति में हक शुफा का दावा नहीं किया जाएगा। यदि संपत्ति का स्वामी निम्न परिस्थिति में संपत्ति का अंतरण करता है तो ऐसी परिस्थिति में शुफा का दावा उत्पन्न नहीं होगा। दान कर देता है, संपत्ति का स्वामी सदक़े में दे देता है या संपत्ति का स्वामी वक्फ कर देता है, अपनी संपत्ति का उत्तराधिकार के रूप में अगर किसी के पास पहुंचती है या कोई स्वामी वसीयत करता है या पट्टे पर दे देता है, चाहे भले ही वो स्थायी रूप से दी गई हो। बंधक चाहे वह सशर्त विक्रय के रूप में ही हो, किंतु इस स्थिति में विक्रय होने पर शुफा का दावा उदय होता है। सवाल यह है कि सिर्फ़ और सिर्फ विक्रय करने पर ही शुफा का दावा उत्पन्न होता है। अन्य किसी भी तरीके से अगर संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है तो हक शुफा का दावा उत्पन्न नहीं होता। विक्रय कब पूर्ण होता है। अब बात आती है कि विक्रय तो किया, लेकिन विक्रय पूर्ण कब होता है। हक शुफा संबंधी नियमों में विक्रय का होना महत्वपूर्ण है। विक्रय संबंधी मुस्लिम विधि भारतवर्ष में लागू नहीं होती है। विक्रय संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के द्वारा निर्मित होता है। सवाल यह है कि मुस्लिम विधि में हक शुफा जब उत्पन्न होता है जब विक्रय किया जाता है। अब सवाल यह है कि विक्रय भारत में जो मुस्लिम विधि है उसके अनुसार विक्रय नहीं होता है। विक्रय होता है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। इस अधिनियम के तहत ही विक्रय संपन्न किया जाता है। इस अधिनियम की धारा 54 ये उपबंधित करती है कि 100 रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति का अंतरण रजिस्ट्रेशन के पूर्व पूर्ण नहीं होगा।
कहने का तात्पर्य है कि कोई भी संपत्ति है और उसकी कीमत 100 रुपये से अधिक है तो ऐसी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार के यहाँ पर किया जाना अनिवार्य है। अर्थात किसी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन हो जाने पर उसका विक्रय मान लिया जाता है। राधा किशन लक्ष्मी नारायण बनाम श्रीधर नामक वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि जहां अंतरण पर संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू हो वहां संपत्ति का अंतरण उसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होगा तथा मुस्लिम विधि या कोई अन्य व्यक्तिगत विधि अर्थात पर्सनल लॉ उस पर अधिमान्य नहीं हो सकता। अतः जब तक कि अचल संपत्ति का स्वामित्व संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार क्रेता को अंतरित न हो जाए तब तक शुफा के अधिकार का प्रवर्तन का प्रश्न ही नहीं उठता है। सीधी सी बात है, जब तक विक्रय नहीं तब तक हक शुफा का अधिकार भी नहीं। अब सवाल आता है कि शुफा का दावा कौन कर सकता है। मुस्लिम विधि में स्पष्ट किया गया है कि शुफा का दावा किन व्यक्तियों के द्वारा किया जा सकता है। ऐसा दावा करने वाले 3 व्यक्तियों को मुस्लिम विधि के अंतर्गत बताया गया है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, शफ़ीए शरीक, जिसको कहते हैं सह अंशधारी, जिनका अंश हमारे अंश के साथ जुड़ा हुआ होता है। शफ़ीए शरीक का तात्पर्य होता है संपत्ति में सह अंशधारी व्यक्ति जो सामान्य पूर्वज की संपत्तियों को उत्तराधिकार में प्राप्त करते हैं। ऐसी संपत्ति में सह अंशधारी होते हैं। यदि कोई सह अंशधारी संपत्ति को बेचता है तो दूसरा सह अंशधारी ऐसी संपत्ति पर शुफा के अधिकार का दावा कर सकता है और एक से अधिक सह अंशधारी संयुक्त रूप से भी दावा कर सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को संपत्ति में सह अंशधारी है उसे ही प्रथम रूप से संपत्ति को बेचा जाना चाहिए। शफ़ीए खलीद, यदि कोई व्यक्ति सुखा अधिकार का अधिकार रखता है। यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, सुखा अधिकार क्या होता है। सुखा अधिकार एक ऐसी संपत्ति पर अधिकार होता है जो हमारी संपत्ति से जुड़ी हुई होती है। जैसे उम्मीद करिए कि अगर हमारा मकान है और हमारा मकान तक पहुंचने का जो रास्ता है भले ही वो किसी दूसरे की संपत्ति पर से होकर गुजरा हुआ हो, तो उसके अलावा अगर हमारे पास कोई निकास का रास्ता नहीं है तो हमें उस व्यक्ति की उस अचल संपत्ति पर सुखा अधिकार प्राप्त होता है। सुखा अधिकार पर हम फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। आज हम जो बात कर रहे हैं, जो टॉपिक है, उसी पर चर्चा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति सुखा अधिकार का अधिकार रखता है तो ऐसी संपत्ति पर शुफा का अधिकार प्राप्त होता है। लादूराम बनाम कल्याण सहाय AIR 1963 राजस्थान 195 के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने अवलोकन किया कि शफ़ीए खरीद के रूप में शुफा के अधिकार का दावा प्रकाश और हवा के आधार पर नहीं किया जा सकता और ऐसा अधिकार केवल मार्ग और जल के सुख अधिकार तक ही सीमित है। यदि किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति के मार्ग या जल से संबंधित है तो ही शफ़ीए खरीद का दावा कर सकता है। सीधी सी बात है कि हमारा मार्ग का और जल का तो हम सुखाधिकार प्राप्त कर सकते हैं। बात अगर प्रकाश और हवा की आए तो उस पर हम सुखाधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। शफ़ीए जार का तात्पर्य होता है कि ऐसा व्यक्ति जो मिली हुई अचल संपत्ति का स्वामी हो परंतु मिली अचल संपत्ति का किराएदार, या ऐसा व्यक्ति जो कि बिना वैध अधिकार के ऐसी संपत्ति पर कब्ज़ा हो, शफ़ीए जार की श्रेणी में नहीं आता। वक्फ संपत्ति का मुतवल्ली शुफा का दावा नहीं कर सकता क्योंकि वह वक्फ संपत्ति का स्वामी नहीं होता है। शफ़ीए जार के अंतर्गत सीधी सी बात है कि हमें संपत्ति का स्वामी होना चाहिए, ना कि किराएदार होना चाहिए, ना ही मुतवल्ली होना चाहिए। प्रथम श्रेणी के दावेदार रहते हुए दूसरी श्रेणी के दावेदारों को अपवर्जित करते हैं और दूसरी श्रेणी के अग्रक्रेता तीसरी श्रेणी के दावेदारों को अपवर्जित करते हैं, परंतु विधि किसी एक श्रेणी के दावेदारों के बीच आपस में कोई ऐसी असमानता नहीं देती है। वह सभी समान रूप से शुफा का दावा कर सकते हैं। शिया विधि के अंतर्गत केवल शफ़ीए शरीक ही शुफा का अधिकार का दावा कर सकते हैं और वह भी तब जब 2 से अधिक दावेदार ना हो।
ये शिया विधि का हवाला यहाँ पर दिया गया है कि शिया विधि के अंतर्गत केवल शफ़ी शरीक ही शुफा का दावा कर सकते हैं, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ सिंगल होना चाहिए, 2 से अधिक दावेदार नहीं कर सकते। हक शुफा में संप्रदाय और धर्म का भेद। हक शुफा का सिद्धांत और यह विधि एक मुस्लिम विधि है। इस विधि को मानने के लिए केवल मुस्लिम धर्म के लोग बाध्य हैं और शुफा का दावा भी केवल मुस्लिम ही कर सकता है। हक शुफा का दावा उस परिस्थिति में हो सकता है जिस परिस्थिति में दोनों पक्षकार मुस्लिम हों, और मुस्लिम ही नहीं, दोनों पक्षकारों का सुन्नी होना भी नितांत आवश्यक है। केवल शफ़ी जार के अंतर्गत दावा शिया और सुन्नी दोनों समान रूप से कर सकते हैं। यहाँ पर जो बात की गई है वो क्लियर कर दी गई है कि ये मुस्लिम विधि का दिया गया एक हक शुफा का अधिकार है। इसमें दावा करने के लिए दोनों पक्षों का मुस्लिम होना बहुत ज़रूरी है। और शफ़ी जार की अगर बात आती है तो सुन्नी और शिया दोनों ही दावा समान रूप से कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत शुफा की संवैधानिक वैधता। संविधान में शुफा के अधिकार को मुस्लिम पर्सनल लॉ में मान्यता प्राप्त है। 2 मुसलमानों को आपस में शुफा का अधिकार प्राप्त होता है, परंतु शफ़ी खलीत और शफ़ी जार गैर संवैधानिक घोषित कर दिया गया है। अर्थात अब पड़ोसी और किसी मिली हुई अचल संपत्ति वाले शुफा का दावा नहीं कर सकते। कुछ कंडीशन में ही ये दावा स्वीकार है। सीधी सी बात है कि पड़ोसी हमारे हक शुफा का दावा नहीं कर सकता, और मुस्लिम पर्सनल लॉ संविधान के तहत ही उसको मान्यता प्रदान की गई है। तो जाहिर सी बात है ये कानून एक संवैधानिक रूप से प्रदान किया गया है। रज्जाक बनाम इब्राहिम के मुकदमे में शफ़ी खलीद के आधार पर शुफा के दावे को गैर संवैधानिक बताया गया है। कोई भी व्यक्ति अब इस आधार पर दावा नहीं कर सकता कि संपत्ति उसके मोहल्ले में है और वह संपत्ति में हित रखता है तो संपत्ति को खरीदने का अधिकार रखता है। इस आधार पर अब हक शुफा का दावा नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं इस अधिकार को थोड़ा सा सीमित किया जा रहा है, और सीमित किया जाना ठीक भी है, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक परिवार तक ही सीमित रह सकता है। अब बात अगर मोहल्ले की आती है तो कोई भी व्यक्ति मोहल्ले में संपत्ति होने के आधार पर दावा नहीं कर सकता। अब केवल सह अंशधारी ही किसी संपत्ति में हक शुफा का दावा कर सकते हैं तथा हक शुफा के दावे को सीमित कर दिया गया है। अब कोई मुस्लिम परिवार में यदि कोई संपत्ति है और वे विरासत की संपत्ति है, उसमें अलग अलग सह अंशधारी हैं, तो ऐसी परिस्थिति में यदि कोई सह अंशधारी किसी अन्य व्यक्ति को अपना अंश बेच कर चला जाता है तो बाकी के सभी उस बेचने वाले के विरुद्ध शुफा का दावा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हक शुफा का अधिकार समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं।